नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और आज पेश खिदमत है किस्सा केजरीवाल का। केजरीवाल आम आदमी, केजरीवाल आम खाने वाला आम आदमी, केजरीवाल जिसने पहले कभी कहा था कि जब भी कभी इल्जाम लगे तो पहले इस्तीफा दो, फिर उसके बाद मुकदमे की सुनवाई हो। मगर अब वो आम आदमी लगा रहा है दरखास्त पर दरखास्त, दरखास्त पर दरखास्त, दरखास्त। एक सेकंड रुकिए, मेरे प्रोड्यूसर दर्शक दोस्तों भाइयों मेरे को डांटने लगे हैं, धीरज सर। तो कह रहे हैं क्या क्या नौटंकी करते हो, सीधे सीधे काम की बात करो। अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, आप लोगों को बुलाने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता। आज मामला केजरीवाल का सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। वो उन्होंने कुछ बेल वगैरह लगाई थी। ये सब के विषय में बताने के लिए धीरज सर मेरे साथ में है। जब भी मुझ पर गुस्सा हो रहा है, ये सब क्या नौटंकी करते रहते हो। पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। अब कैसे भी आप लोगों को रिझाना तो पड़ता ही है साहब। खैर, काम की बात पे आते हैं। केजरीवाल का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट गया है, और सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल हुआ क्या, ये बताने के लिए मेरे साथ में धीरज सर मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हुआ? अभी तो आप डांटने लगे थे मेरे को कि क्या ये नौटंकी मचाते रहती हो, सीधी सीधी बात क्यों नहीं बताते, अदालत की बात है तो। पर क्या करूं, ये तो वो आदमी है सर जो कह रहा था पहले कि इस्तीफा दो, उसके बाद में वो जाने क्या क्या करो, तब वो मामले की सुनवाई हो जाए। और अभी ये चीख चिल्ला रहे हैं कि भैया पहले मेरे को बेल दे दो और वो मैं मुख्यमंत्री पद का कार्यभार कैसे संभाल पाऊं। है क्या सर पूरा मैटर, ये समझा दीजिए आप। भगत सिंह के चेले हैं, ये जेल जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन जेल में तुरंत बेल चाहिए और आम भी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सरगना है तो आम तो खाएंगे ही। तो खैर, आज जो कोर्ट ने कहा वो इनके लिए बहुत एक सेटबैक रहा कि ये जो कह रहे थे कि मैं जेल से ही ड्यूटी करूंगा, तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम जमानत दे भी देते हैं तब भी आप अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम वरीड हैं कि कहीं आप अपना मुख्यमंत्री वाला काम नहीं करने लगे। आप चुनाव के लिए अगर बेल लेते भी हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इन्हें बेल मिलेगा, और बेल मिल जाता तो इनका जो विक्टिम वाला जो आजकल चल रहा है विक्टिम कार्ड, वो बंद हो जाता। लेकिन मतलब बेल तो मेरिट पर मिलेगा, अगर कोर्ट मतलब मुकदमे की मेरिट होगी वैसी तो उनको बेल मिलेगा। अभी आज सुनवाई सारी पूरी हो गई। सबसे पहले आपको बता दें कि आज बेल पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब बहस क्या हुई, बेल पर जो फैसला होगा वो होगा 9 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि 9 को कितने बजे इनकी सुनवाई शुरू होगी, या वही वो देखा जा रहा है कि वहाँ और भी मामले लिस्टेड हैं। उसमें से 9 तारीख को किस दिन किस समय में, मतलब 9 तारीख को कितने बजे इनकी सुनवाई शुरू हो और क्या हो इस पर। लेकिन आज जो मामला रहा दिन भर, आज यही रहा कि इनकी दलीलें सुनी गई, और जो ईडी के वकील हैं उनकी भी दलीलें सुनी गई। ईडी के वकील और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार कांति घोष, उन्होंने भी कहा कि इनको जो बेल दिया जाना है वो इसलिए गलत होगा कि ये बाहर निकलकर सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। जो घोटाले हैं और कई सारे अभी लोगों की गिरफ्तारियां हो भी रही हैं, अभी गिरफ्तारियां हुई भी है, कल एक गिरफ्तारी हुई है। तो जो अभी चल रहा है, ये चूंकि जांच प्रक्रिया जारी है, इसलिए ये जो बाहर निकलकर और सबूतों को छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं, ऐसा सॉलिसिटर जनरल का मानना है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनसे, इनके वकील से जो अभिषेक मनु भी पेश हुए थे, कि बोले कि अगर हम आपको जमानत दे भी देते हैं तो चुनाव प्रचार के लिए देंगे, और चुनाव प्रचार करने के अलावा आप तो फिर ऑफिशियल ड्यूटी निभाने लगेगा, आप जाके वहां पर पेपर साइन करने लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य चिंता था कि कहीं ये जाके वहां बाहर निकलते के साथ वो दिल्ली की जनता से प्यार उमड़ पड़ा, और दिल्ली की जनता के लिए ये ऑर्डर तो दिल्ली की जनता के लिए वो ऑर्डर, कहीं ऐसा ना करने लगे। मतलब अभी तक ये माना जा रहा था कि ये कोर्ट की वजह से ही सरकार में बचे हुए हैं, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े। लेकिन मतलब इसी दलील को साबित करते हुए या आगे बढ़ते हुए ये इनके जो वकील हैं वो भी कहना चाह रहे थे
कि इनको कोर्ट में कुछ परमिशन भी दे दी जाए कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर सकें। लेकिन आज सर सुप्रीम अगर आप कोर्ट देखिए, सर अगर आप ओवरऑल मामले को देखिए तो चाहे इनका आम खाना हो, आम खाने का अर्थ सिर्फ आम खाना नहीं है, आम खाने का अर्थ है ये अपनी शुगर बढ़ाना, अपने जमानत लेने के लिए हेल्थ ग्राउंड्स पर बाहर आना, ठीक है, एक अच्छा सिटीजन दिखाना कि भाई मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि क्या हालचाल है बच्चों के पढ़ाई के, ये आतिशी मारलेना जी का कहना था कि वो फिर उनकी वाइफ का कहना आत्मा अंदर है शरीर बाहर है, जाने शरीर अंदर है आत्मा बाहर है, पता नहीं क्या क्या है, अंदर बाहर कुछ हो रहा उनकी, मतलब ओवरऑल ड्रामा ये सब रचना ये ऐसे शख्स के द्वारा कहना है जो कहता था हम जेल जाने से नहीं डरते, मुझे बंद करके दिखाओ, मुझे बंद करके दिखाओ। ये बेल लेने के लिए सारा प्रपंच हो रहा है। और मैंने तो आज ये भी सुना है धीरज सर कि इनकी जो पूरी बात है वो अदालत ने सुनी भी नहीं थी, शायद मेरे ख्याल में कुछ ऐसा भी हुआ है कि बिना जजमेंट दिए बेंच जो थी वहां पर वो उठ गई थी, कुछ ऐसा क्या हुआ है? ऐसा अगर हुआ है तो हाँ, तो वही आज वही हुआ कि 9 तारीख के लिए पोस्टपोन कर दिया गया मामला। इन बहस पूरी हो गई है दोनों पक्षों की और जजमेंट जो है उसको रिजर्व रख लिया गया है, 9 तारीख को दिया जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात जो आप बता रहे हैं, बेल के लिए इन्होंने प्रॉपर चैनल यूज नहीं किया कभी। इन्होंने एक बार भी जो नियमित बेल है उसके लिए अर्जी नहीं दायर की। बस ये ड्रामा हो रहा है, ये सारा ड्रामा ये जेल में रहने के लिए और वहां विक्टिम बने रहने के लिए हो रहा है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया कि ये सारा कुछ जो प्रपंच हो रहा है, ये बाहर निकल के सुनीता केजरीवाल बोल रही हैं कि मुझे पति से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो अपने कोटे का जो हफ्ते में 2 लोगों से मिलने का जो कोटा है वो पूरा कर ले रहे हैं। उसके बाद ये बोल रही हैं कि मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है। अरे मिलने क्या, तुम हनीमून मनाने गए हो क्या? तो तुम भी वहां साथ रहोगे? वो जेल में है, एक आर्थिक अपराध की वजह से है, ऐसा नहीं है कि कोई क्रांतिकारी या राजनीतिक कारणों से जेल में है। वो आर्थिक अपराध है, एक घोटाला है पूरा का पूरा, उसके कारण वो जेल में। सर एक व्यक्ति और थे जो हनीमून मनाने गए थे, इन्हीं की पार्टी के थे, वो भी कहते थे मेरे पे पैसा बहुत कम है, मैं बड़ा साधारण आम सा आदमी हूँ। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या उनने वो अपनी जो उनकी अभिनेत्री वाइफ है उन्हें क्या क्या गिफ्ट न दे डाले थे बड़े महंगे से। अगर आम आदमी हो तो भैया मैं भी ऐसा आम आदमी बनना चाहता हूँ। अब वो उनका भी हनीमून समाप्ति नहीं हो रहा है, आपका हनीमून का तो फिर कुछ की याद आ गई, वाइफ वापस आ गई है। घोटालेबाजों का दरअसल अड्डा बन गया है। आम आदमी पार्टी नहीं है तो घोटालेबाजों का अड्डा है साहब। आप देखिए वो एक का हनीमून समाप्त नहीं हो रहा, आखिर उनके बारे में उनकी वाइफ वापस आ चुकी है, उनकी वाइफ वापस आ चुकी है, उनका अकेले का हनीमून चल रहा है। अकेले का ही चल रहा है। लंदन में है वो बेचारे, अब कहाँ है अब नहीं दिख रहे हैं। पहले तो सबके साथ जितने भी एंटी इंडियन जितने भी हैं सबके साथ वो फोटो खिंचाते घूम रहे थे। उसके बाद अब वो अज्ञातवास में फिर से चले गए हैं और बता रहे हैं कि वो तो उनके पता नहीं कौन को सौरभ भारद्वाज कौन का है को सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि उनकी आंखें खराब हो गई हैं और भी देख नहीं पा रहे हैं। अरे भैया मैं कह रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक है मेरे यहाँ, तो नहीं आ रहे तुम, और मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब को, मैं कहूँ भाई साहब अपना भैया है छोटा, जाओ इलाज कर दो। कहा नहीं यहाँ तो नहीं करा रहा भाई, यहाँ आने में कैसे कष्ट कैसा सर हो। सर चलिए, जैसा कि अभी हमने बहस में करा कि जो ओवरऑल ये घोटालेबाजों की पार्टी जी लग रही है, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये खास घोटालेबाज पार्टी है, ठीक है सर। अब जो ये पाप है, पाप आदमी पार्टी, तो ये पाप जो है इस विषय में अभी एक मामला पन्नू का जो बड़े सदाचारी हैं इनके अनुसार, क्योंकि पहले भी जब एक चुनाव हुए थे तो पंजाब में चुनाव हुए थे, केजरीवाल जी एक खालिस्तानी के घर में रहते थे। पतवंत सिंह पन्नू खुद भी खालिस्तान के बहुत बड़े समर्थक हैं, एक आतंकी है साला, आतंकी है, और उसका कुछ मैटर उठा है, एलजी ने उस मैटर में कुछ कहा है, आदेश दिया है या कुछ इंक्वायरी का है, मेरे को ओवरऑल नहीं पता। आप जरा वो मैटर क्या है सर वो भी समझाइए। वो मैटर आज कोर्ट में नहीं आया क्योंकि वो अभी उसकी जांच शुरू नहीं हुई है। दरअसल दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था, वो हुआ था 93 में। तो 93 ब्लास्ट में एक उस पर
जांच हुई थी और उसके बाद 2001 में उस पर सजा हुई थी। उसको देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर नाम का एक आतंकवादी था जो जस्टिस फॉर सिख करके ऐसे ही कुछ एक आतंकवादी संगठन चलाता था। उसको जेल में है, वो अभी जेल में है, तिहाड़ जेल में ही है। और उसको छुड़ाने के लिए केजरीवाल ने भी कई बार केजरीवाल और इसके जो पूरे जो गैंग है इसका, वो भूषण वगैरह, सबने लेटर लिख के राष्ट्रपति से अनुरोध किया। जब ये गया था वहां, केजरीवाल जब कनाडा और अमेरिका गया था तो इसने पन्नू को वहां पर प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे ही सरकार में आऊंगा मैं बिल्कुल कानूनन इसको छुड़वा दूंगा। अब वो वहां प्रॉमिस तो वो कर देता है कि चांद तारे सब तोड़ के ले आऊंगा, लेकिन वो उसने अपनी कोशिश की अपनी तरफ से, जितने भी राष्ट्रपति को लेटर उटर लिखना, राष्ट्रपति ने माना नहीं, क्योंकि इट वाज अ प्रूव्ड केस इन कोर्ट कि वो ब्लास्ट में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व है, वो दोषी है, वो अक्यूज नहीं है, दोषी है, तो उसको सजा हो चुकी है। अब उसको ये छुड़ाने के लिए इसने प्रॉमिस किया था, भुल्लर को छुड़ाने के लिए पन्नू के पास प्रॉमिस किया था। उसके नाम पर, जैसा कि पन्नू का दावा है कि विभिन्न आतंकवादी संगठनों ने इनको $15 करोड़ दिया है अपने डिफरेंट फंड्स से। उसने अपने बोला है, उस दिन जो वो ट्विटर पोस्ट था उसमें पन्नू ने साफ साफ कहा कि हमने तुमको इतने पैसे दिए लेकिन तुम खा गए और उसका कुछ नहीं किए। 2014 ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੰਡਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਰਿਹਾ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। तो इसने खानापुरी के लिए वो लेटर का अभियान चला दिया था, लेकिन कानूनी कार्रवाई चूंकि यह नहीं कर सकता है और करता तो और ज्यादा फंसता, तो इसलिए इसने किया नहीं कोई कानूनी कार्रवाई। तो उसको एक अभी दिल्ली में एक जंतर मंतर पर एक सज्जन थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ लेटर सौंपा। उस लेटर के आधार पर एलजी ने इसको जांच के लिए डाला है और विभिन्न अथॉरिटीज, एनआईए भी अभी इसका जांच करेगी। एलजी ने रिकमेंड किया है जांच के लिए, तो वो अभी जांच का एक पूरा नया मामला खुलने वाला है, जिसके कारण केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ये टेरर फंडिंग हो गया, तो एक ये टेरर फंडिंग का मामला शुरू हो गया है केजरीवाल के खिलाफ, जिसके ये इसने बाहर से पैसे लेकर भारत में अब क्या क्या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है, ये सारा अभी जांच होगा। और अगर वो पैसा लेकर, मतलब लिया भी है उसने बाहर के सोर्सेज से, तो ये भी एक अपराध का मामला बनता है और ये राष्ट्रद्रोह के अपराध का मामला बनता है। अब देखिए, हालांकि उसके बारे में आज कोई बात नहीं हुई आज अदालत में, क्योंकि अभी उसका मामला शुरू नहीं हुआ है। आज जो जांच और अदालत ने जो आज जो जमानत के लिए जो बात की, वो वही जो अभी शराब घोटाला है, लिकर स्कैम, उसी पर बात की। चलिए, तो ये था किस्सा केजरीवाल। और क्या कहूँ कि हमने पृथ्वी पर रश्मि रथी के योद्धा कई उतारे हैं, पर हम अपने ही घर के जयचंदों से हारे हैं। आप सोचिए, ये दिल्ली का कैसा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर मतदाता जो है वो बांग्लादेश से आता है, कि यहाँ पर जो नेता है वो खालिस्तानी की खाता है, और यहाँ पर जिस एजेंडे पे वोट दिए जाते हैं वो यहाँ पर रहने वाले बहुमत लोगों के खिलाफ होते हैं। अब क्या कहें इसको। और इस देश का
जो कुछ खैर इस देश का कुछ बिगड़ना तो नहीं है ऐसे मामूली ऊंचों टुच्चों से, लेकिन हाँ हमें सावधान रहने की आवश्यकता बेहद जरूरी है। तो जय हिंद, जय श्री राम। आपसे फिर मिलेंगे।